अब मैं भूला रे भाई, अब मैं भूला रे भाई, मेरे सतगुर जुगत लिखाई, अब मैं भूला रे भाई। किरिया कर में चार मैं छाड़ा छाड़ा तीर्थ का नहाना, सगरी दुनिया भय से आनी मैं ही एक बौराना। अब मैं भूला रे भाई, अब मैं भूला रे भाई, ना मैं जानो सेव बंदगी, ना मैं घंट बजाई, ना मैं मूरत धरे सिंहासन, ना मैं पहक चढ़ाई। अब मैं भूला रे भाई, जो ये मूरत मुख से बोले करिए स्नान नहवाई, 5 टका हम देते ठटेरे, एक ही हाँ ले आई। अब मैं भूला रे भाई। अपना धर्म जो निभाता है और इसका जो फर्ज है वो अपनी ड्यूटी पूरी करे, खान का जो फर्ज है अपनी ड्यूटी पूरी करे, लड़के का जो फर्ज है अपनी ड्यूटी पूरी करे। तो इस वास्ते गृहस्थ आश्रम में रहते हुए क्या है, वेद मार्ग शिव संकल्प मस्त, कल्याणकारी शब्द का ख्यालात रखना, तो अपनी ड्यूटी पूरी करनी चाहिए, फंसना नहीं, ड्यूटी अपनी पूरी करो। तो जो आदमी अपने फर्ज को पूरा नहीं करता, एक आदमी है और मंदिर में जाती है, गुरु के पांव भी दबाती है, घर में आके खत्म से लड़ती है, बच्चों से लड़ती है, तुम मुझे कहो वो पक्ष नहीं है, मैं नहीं मानता, बुरा ना मान, ये बात सच्ची। गो और जमाना बदल गया, मगर आदमी को कोशिश करनी चाहिए कि जहां तक हो सके बैठियो, तुम आती हो, मैं तुम्हें एक ही गुरु बताता हूं, अपने घरों में शांति रखा करो। तीसरी नई चीज जो मैं तुम लोगों को बताना चाहता हूं, मेरी बात सुन लो, जो मेरे चेहरे में आई। मेरे पास बड़े नौजवान 27-28 साल के कई आगे स्कूल मास्टर बड़े बड़े कहते बाबा जी अशांत, जो चोर होता है ना, डाकू, उसको अगर पुलिस का इंस्पेक्टर बना दिया जाए ना, वो चोरों को खूब पकड़ता है। मैं खुद गंदा इंसान था, 13 वर्ष की उम्र में मेरी शादी हुई, 16 वर्ष की उम्र में गृहस्थ में फंसा, तो अशांति तो मेरे हिस्से में आनी थी, मुझे पता नहीं था। 1905 में मैंने नाम लिया, 1916 तक सवाए प्रेम के गाने और रोने के मुझे कुछ नहीं अंदर में नजर आया, ना प्रकाश न सब, सिर्फ रोता ही था या प्रेम से पुकार करता था, बस ये बगैर चला गया। सवाए 2 दफा घर में आया, मेरा मानसिक ठीक ब्रह्मचर्य रहा। ये मैं भाषण नौजवान तबका को, लड़कियों को, लड़कों को देना चाहता हूं, अपने दर्द दिल से अपना मुंह काला करके। 12 साल के बाद उस वक्त मेरी फोटो देख लो, अगर कैसी बनी हुई है। वापस आया, हालांकि मैंने बीने सुनी हुई थी, मार प्रकाश देखे हुए थे, वो बीने सुनी प्रकाश देखे मेरे किस काम आए, मैं तो घर में स्वाद में फंस गया। ये तो सिर्फ बच्चा पैदा करने के लिए से मैं उसके पास जाता तो मुझे तकलीफ ना होती, मैं तो विषय में फंस गया, वो मेरी शांति चली गई, वो मेरी शांति चली गई, समझ नहीं आती तो मुझे क्या हो गया। तो एक जगह 2 आदमी रहा से मेरे पास आए, दादा उन्होंने सवाल किया, तो दादा जाके उनका फकीर चंद से पूछ लो। मैं आप शांत था, मैंने कहा मुझे कुछ नहीं आता, जाओ दादा जा जाए तुम जाए, वो चले गए। उन्होंने जो कुछ मैंने कहा दादा को लिख दिया,
दादा जा रहे उनको लिखा कि उसको फकीर चंद के पास से कुछ नहीं मिला, उसको मेरे पास से भी कुछ नहीं मिलेगा। अब वो खत लेके मेरे पास सुनाम में आए, मेरे दिल में नफरत आई। मैंने कहा कैसा गुरु है मुझे, मैं चूंकि भगत हूं, मैं तो तमूला लेके बैठ गया उस माया के दरबार से आगे रोया। अंदर से मेरी आवाज आई, फकीर चंद ये ऐप है तेरे में। मैंने 5 साल अपने आप को कंट्रोल किया, फिर भी 2 बच्चे पैदा कर दिए, फिर मैंने कंट्रोल किया। तो अगर तुम लोग शांति चाहते हो तो तुमको मैं बता देता हूं, नौजवानों, लड़कियों, अपने मानसिक और शीघ्र ब्रह्मचर्य को वक्त के पहले मत गवाओ। कल मैंने किताब पढ़ी है, 40 बूंद खून की 40 दिन में 1 बूंद बीज की बनती है। कल एक मेरे पास पैम्फलेट आई है, वहां लिखा हुआ है 40 बूंद खून की जो हमारे अंदर होती है, 40 दिन के बाद वो 1 बूंद बीज की बनती है। अब जो आदमी, लड़का या लड़की अगर अपने ब्रह्मचर्य को बिना फायदा अपने स्वाद के लिए जाहिर करते हैं, वो बताओ वो कितने अपने खून को लाया करते हैं। फिर अगर उनके मन में अशांति ना आए तो आए किसको? फिर उनको अगर अशांति ना आए तो आए किसको? अशांति का मेन कारण यही है कि हमारे खून में कमी होती है। जो बच्चा छोटा ज्यादा कमजोर होता है, माँ बाप को पूछो, हर वक्त रोता रहता है, हर वक्त रोता रहता है। और जो बच्चा तगड़ा, जो खुश रहता है, हर वक्त हंसता रहता है। यही बात हमारे स्वास्थ्य से, क्योंकि मेरे घर में ड्यूटी थी। दादा ने कहा था तालीम को बदल देना। दादा मुझे नहीं पता मैंने क्या किया, आपने हुक्म दिया तालीम बदल जाना। मैंने जो जिंदगी में खुद अनुभव किया मैंने वो कहा। मुझे नहीं पता दोस्तों, मैंने गलत कहता हूं या ठीक कहता हूं, मेरा कोई दावा नहीं। मैं तो कर्म का मारा हुआ हूं, गुरु का ऋण पूरा करना था। मैंने उन्होंने कहा था कि ये चौड़ा छोड़ने से पहले तालीम बदल जाना। मैंने जो समझा वो कहा। हो सकता मैंने जो कुछ समझा वो सारा गलत हो, मुझे कोई अफसोस नहीं। मुझे गुरु बनने की हवस नहीं थी। अगर मुझे गुरु बनने की हवस होती या कोई मैं भी पर्दा रखता, आज लाखों करोड़ों रुपया का मालिक होता, गद्दियां होती, एयर कंडीशन मेरे कमरे होते, मेरे नीचे कारें होती, जितना मर्जी चाहे मैं तुम लोगों को ठग के रुपया ले जाता। बात सच्ची कहता। तो मैं क्या कहना चाहता हूं गृहस्थ में, अपने बाल बच्चों को और खुद, तुम 4-4 बच्चे तुम्हारे हो गए, 5-5 बूढ़े हो गए, अब भी तुम काम को नहीं छोड़ते, तो फिर तुम्हारी सेहतें बिगड़ेंगी। फिर तुमको या तो गुरु लूटेंगे या डॉक्टर लूटेंगे, और क्या करेगा? ये सोच लो मेरी बात को मैं क्या कह रहा हूं। यह है दुनिया के जिंदगी के में जीने का राज। शिव संकल्प रखो, अपनी सेहत का ख्याल रखो, विषाकार कम करो, अपनी औलाद को ठीक बनाओ। उठते कोई नया जासे पूछूं जाए, इतते सब कोई जाते हैं, भार लदाए लदाए। ये कवि ने फैसला कर दिया। आगे उतते सतगुरु आए, जाके मत बुद्धि धीर, भव सागर के जीव को खेल गावे तीर। अब वो कबीर कहता है कि उत्ते सदगुरु आया है, वो भवसागर के जीव को पार लगा। इस शब्द को पढ़ के अब दुनिया गुरु के पास जाएगी कि मेरा भवसागर से पार कर दो, उसका डेरा बनाएगी।
उसका मन का मंदिर बनाएगी, उसको कपड़े देगी, उसके आगे नाक लग गई। ऐसा मैंने अपने आप को संत सदगुरु का अपनी आत्मा से पूछता हूं, और बेहया बुद्धे तू अपने आप को सदगुरु कहता है। कबीर तो कहता है सदगुरु भगवती से जीव को पार लगाते हैं, तू लगा सकता है? ये सवाल है जो मैं एक सच्चा आदमी अपनी आत्मा से करता हूं। हाँ, कैसे? जैसे मैं हुआ भवसागर से पार, गो अभी भवसागर में पार हूं। कैसे हुआ? गुरु कैसे पार होगा मुझे नहीं पता। कबीर कैसे जीवों को भवसागर पार करता था मुझे नहीं पता। बाबा सावन सिंह कैसे जीवों को भवसागर पार करता था मुझे नहीं पता। दाता दयाल कैसे भवसागर से पार करते थे मैं नहीं जानता। जिस प्रकार से मैं, मेरे गुरुओं ने मुझे पास किया, मेरे गुरु तुम, मेरे गुरु सदगुरु इस उम्र में आप लोग हैं। दया मेरे दाता दयाल की है। जिस तरीके से मैं, आप लोगों ने मुझे भवसागर में तराया और भवसागर से पार किया, मैं आपको वो बात क्या था, वो क्या है? जिस तरह अब खुशी राम की मैंने मिसाल दी, रोज मेरे पास ऐसी चिट्ठियां आती हैं, एक दो वाकयात होते हैं जहां मेरा रूप लोगों की मदद करता है। अमेरिका, मैं फिर अमेरिका, उन्होंने बुलाया मुझे, उनके अंदर मेरा रूप प्रकट होता है, उनके काम कर जाता है। यहां भी कोई बात कह देता हूं पूरी हो जाती है, वो समझते हैं बाबा करता है। अब मैं अपनी आत्मा से पूछता हूं, कीर्तन लोग तेरे पास से प्रसाद ले जाते हैं, वो अपने विश्वास से राजी हो जाते हैं। मैं बीमार होता हूं, डॉक्टरों के पास दौड़ता हूं। अभी पीजीआई में गया था, वहां चेकअप करा के आया। अगर मैं ही कर सकता होता तो मैं अपने आप को बीमार नहीं, ठीक नहीं कर सकता। ये एक सवाल है। मेरी आगे 6.5 साल हार्ट ट्रबल से बीमार होकर मर गई। 3 हार्ट ट्रबल वाले मेरे प्रसाद से राजी हो गए। मैं अगर उसको राजी कर, मेरे प्रसाद में ताकत होती तो मैं अपनी औरत को राजी कर सकता। इन तमाम तजर्बों ने मुझे मजबूर कर दिया ये मानने के लिए कि जो कुछ किसी को मिलता है वो उसका अपना विश्वास है, अपनी श्रद्धा है, अपना यकीन, और कुछ नहीं। मेरे हृदय में चूंकि सच्चाई है, सांच बराबर तप नहीं, झूठ बराबर पाप। जिसके हृदय सांच है तिसके हृदय आप, कबीर कहता है। मेरा चूंकि अंतर बाहर एक है, वो 100% नहीं हुआ, अभी 2%, 3% मैं भी गिर जाता हूं। क्योंकि मेरे अंदर सच्चाई है, जिसके अंदर सच्चाई होता है वो कुदरत का रूप बना हुआ होता है। तो उसके मुंह से स्वाभाविक जो बात निकलेगी वो ठीक होनी चाहिए। यह असूल है, मगर मैं उसका गलत क्रेडिट नहीं लेना चाहता। ये नारायण दास है, इसका भाई फकीर के अंदर चंडीगढ़ से आया हुआ है। वो सख्त बीमार हो गया। रात को 3 बजे उसने टेलीफोन किया नारायण दास को कि मैं मर रहा हूं, तो पहुंच बाबे प्रसाद दिया। ये सुबह गया, मैं सोया था, इसने हाल बताया। मेरे अंदर ने आवाज दी, भाई 10 दिन की तकलीफ है, मैंने प्रसाद कर दिया। मैं तो 10 दिन में राजी हो जाएगा। अब वो हो गया। अब मैं वहां गया, उसे मेरी बड़ी सेवा की। मैंने सत्संग में कहा मैंने इसको राजी नहीं किया, इसने राजी होना था, इसने राजी होना था। जो कुछ होना था वो मेरे मुंह से निकला। मैं संसार को कुछ कहना चाहता हूं, कोई किसी को कुछ नहीं देता,
जो कुछ तुमको मिलता है ये तुम्हारा अपना विश्वास है, तुम्हारी अपनी श्रद्धा है, तुम्हारा हमारा कर्म है। तुमको बेवकूफ रस्सियों को हम गुरुओं ने बेवकूफ बनाकर लूटा है। जैसे ये कादरी बाबा से बैठ गया, इसने मुझको लिखा, मैंने इसका चिट्ठा कादरी बाबा को भेज दिया। उसके बाद ना कादरी बाबा की चिट्ठी आई है और ना मैंने उसको लिखा। तुम लोग सत्संग में आते हो, मैं सत्संग कराता हूं, मेरा कोई मिशन है। मैं अंधेरे में पत्थर नहीं छोड़ता, मेरा मिशन है तू तो आया नरदेही में, धर फकीर का बेचा, दुखी जीव को अंग लगा कर ले जा गुरु के देशा। तीन ताप से जीव दुखी हैं, निबले अबले अज्ञानी, तेरा काम दया का भाई, नाम दान दे दान। मैं जो इस वक्त मुंह से कह रहा हूं मेरा यही नामदान। मैं जीवों को अंदर वाड़ कर कानों में राम राम या राधा सभी नाम या 5 नाम नहीं बताता। हर एक जीव की प्रकृति के मुताबिक जैसा मुनासिब समझता हूं वैसे हिदायत कर देता हूं। गुरु वाक्यम मूल मंत्रम। आप लोग सत्संग में आते हैं, दूर दूर से आते हैं, पैसा खर्च करते हैं, मंदिर में भी देते हैं, मैं आपका एहसान मानता हूं। मंदिर में मुझे पैसे की जरूरत रहती है, मगर मैं तुम्हारे लोगों की आंखों में मिट्टियां डालकर तुम लोगों से पैसा नहीं लेना चाहता कि मेरा रूप खुशी राम के अंदर प्रकट हुआ, मैंने जफ्फी मारी उसके अंदर प्रकाश प्रकाश हो गया। ये नहीं करना चाहता, मैं इसको पाप समझता हूं और ये धोखा है। आपका जी चाहे मेरे सत्संग में आया करो, आपका जी चाहे मत आया करो। आपका जी चाहता मेरी कोई किताब पढ़ो, अगर नहीं जी चाहता मत पढ़ो। आप समझते हैं मैं सच्चाई पर हूं, दान की सूरत में मंदिर में गरीबों का जब कुछ देना चाहते हो दे जाओ, नहीं तो मौत करो। मैं ये नहीं चाहता। तो मैं सच्चाई जानकर मैं अपनी आत्मा से पूछता हूं। कबीर कहता है उठते सदगुरु आया, चलो उठते सतगुर आया, जाकी मत बुद्धि धेरे, भव सागर के जीव को खेल गावे तीरे। मैं अपनी आत्मा से पूछता हूँ, बेहया हो गए, तूने गुरु आ गया बस, या अपने कर्म भोग बस। मेरे कर्म ऐसे हैं, मेरी ग्रह ऐसे हैं। तूने अपने आप को संत सदगुरु किया, अब तू बता, तू संसार को इस भवसागर के तीर कैसे ले जा सकता है? फूंक तो मैं मार नहीं सकता, ऐसे ही जा सकता। इंसान तेरे अंदर जो कुछ प्रकट होता है ये तेरा अपना ही मन है, विश्वास है और श्रद्धा। अगर तू इस बात को समझ जाए कि जो कुछ तेरे अंदर फुरना फुरती है, राम का रूप प्रकट होता है, बाबा फकीर प्रकट होता है, कोई बात होती है, ये अगर तू समझ जाए कि ये दर हकीकत में एक सजेशन है, एक इंप्रेशन है जो तुम्हारे दिमाग पर पड़ा हुआ है, वो तुम्हारे अंदर फैलता है और तू इसमें ना फंसे, इसको सच ना माने तो क्या होगा? जब तुम मरने लगोगे जो कुछ तुम्हारे सामने आएगा, तुमने सत्संग से ये गुरु ज्ञान हासिल किया हुआ है कि ये सब माया है नहीं, सजेशन है, इंप्रेशन है, फिर तुम कहां जाओगे? इस मन से निकल जाओगे कि नहीं निकल जाओगे? फिर तुम जाओगे प्रकाश में या शब्द में। सोचो मेरी बात। मैं पुरुषोत्तम दास एक जिम्मेवारी को महसूस करता हूं। 4 दिन की जिंदगी है, मैं पाखंड नहीं,
मैं कहता हूं मैं संत सदगुरु हूं और जीवों को खेकर भवसागर से पार कर सकता हूं, मगर कैसे कर सकता हूं? अगर तुम मेरी बात को सुनो, समझो, गुनो और उस पर अमल करो, तब तुम पार जाओगे। मुझे मत्थे टेकने से, मेरा मंत्र बना देने से, मेरे घर में फूलों के हाथ डालने से, मेरी आरती करने से तुम पार नहीं जा सकते। यह बिल्कुल सच्चाई है। जग में प्रगटा परम दयाल, कहता है वो वचन रसाल, जो कोई माने समझे वो हो जाएगा निहाल। तुम अगर नहीं समझते तो मेरा क्या कसूर? तुम लोग जो मेरे पास आते हो भवसागर से पार होने के लिए आते हो। किसी का बेटा नहीं है, किसी का बच्चा नहीं है, किसी का मुकदमा नहीं है, किसी की लड़की की शादी नहीं हुई, तुम लोग तो दुनिया के कुत्ते, दुनिया के छलों के लिए आते हो। संत मत का इसके साथ कोई ताल्लुक नहीं, यह सब झूठ। तुमको दुनिया में जो कुछ मिलता है ये तुम्हारा अपना कर्म है, तुम्हारा अपना ख्याल है, तुम्हारा अपना विश्वास है, तुम्हारी अपनी नियत। ये बिल्कुल साफ बात। तो कबीरपंथी साधु मर गया, कबीर का वचन याद आ, मैं सोचा ये लोग कबीरपंथी बन गया, सारी उम्र मांग मांग के खाता रहा, ले गया पैसा साथ। जो कबीर कह गया उसको तो कोई बढ़िया सुनता नहीं, जो स्वामी जी कह गया उसकी तो कोई बात सुनता नहीं, सब अपने अपने मन के चक्कर में फिरते हैं। मेरा सत्संग संत मत का सत्संग है, काल मत का सत्संग नहीं मैं दे रहा। तुम लोग आ जाते हो, कितनी कितनी दूर से तुम लोग आए हो, मेरे से भी कोई जिम्मेवारी है या मैंने पखंड का जाल बनाया हुआ तुम लोगों को लूटने के लिए? यह गलत। मैं सदगुरु की हैसियत में संत मत को साफ किए जा रहा हूं कि गुरु कैसे भवसागर से पार लगाता है, ये ज्ञान देकर कि है इंसान तेरे अंदर जिस कदर ख्यालात विचार पैदा होते हैं ये माया है नहीं, भासते हैं, तू इनमें फंसा हुआ है। मेरा पुत्र, मेरा भाई, मेरा चाचा, मेरा गुरु, मेरा मदर। तो जब तक किसी के दिमाग में से किसी भी स्थूल पदार्थ से तुम्हारा प्रेम है, बेटे से, बाप से, बाबे फकीर चंद से, फकीर चंद के मंदिर से, डेरे ब्याज से, बाबा चरण सिंह से या राम से जो कृष्ण अयोध्या में पैदा हुआ, कृष्ण से, तुम्हारा आवाज भवसागर से पार तुम नहीं हो सकते। क्यों मैं कहता हूं? एक तो हमारे शास्त्र ये कहते हैं कि मरने के वक्त हिंदू लोग क्या करते थे, तिनका तोड़ते थे कि नहीं? जा भाई जिथों आया, साझा तेरा कोई ताल्लुक नहीं। एक 10 दिन के लिए दीवा जलाते थे, क्रियाक्रम करते थे, उसका पुतला बनाते थे। मैंने अपनी औरत पैरी का पुतला बनाया, पहले उसके पैर काटे, फिर उसके हाथ काटे पुतले के, फिर उसकी गर्दन काटी, ताकि मरने वाले को यह पता लगे कि जिसके साथ मैं प्रेम करता था इसने ये मेरे साथ ये सलूक कर रहा है। और जो उसकी, तो जब तक अटैचमेंट ना, चूंकि साइंस ने अब ये साबित कर दिया है जो मैं कहना चाहता हूं, इसलिए मुझे 100% नहीं 1000% यकीन हो गया कि संतों का मार्ग ठीक है। साइंस क्या कहती है? यूएसएसआर, यूएसए, फ्रांस, स्विट्जरलैंड के डॉक्टरों ने ये साबित किया है कि जब इंसान मरने लगा उसको तराजू पर रखो, जब उसकी जान निकल गई
कोई 25 ग्राम कटा, कोई 20 ग्राम कटा, कोई 10 ग्राम कटा, कोई 12 ग्राम कटा। उसकी जो सूक्ष्म शेर अंतर से निकला, उसको उन्होंने स्क्रीन के ऊपर एक खास मसाला लगाकर वहां देखा, बाहर निकलते हुए। चूंकि वो वजन साबित हुआ ना कि वो उसके अंतर से जो चीज निकली वो वजनी थी। अगर वो वजनी थी तो जो जमीन की कशिश है उसको आगे नहीं जाने देगी। तो कोई शख्स लाख ईश्वर की भक्ति करता रहे, लाख राम को पूजता रहे, लाख बाबे फकीर को पूजता रहे, बाबा सामन सिंह को पूजता रहे, किसी और गुरु को पूजता रहे, बाप बेटा भाई के साथ प्रेम रखे, कितने ही परोपकार उसने किया हुआ हो, चूंकि मरने के बाद उसका शरीर इस अस्थूल पदार्थ के प्रेम की वजह से भारी होगा, इसलिए जो कुछ भी इसने कर्म किया हुआ है, खाए 50 गुरु धारण किए हुए हैं, वो इस आवागमन के चक्कर से इस जो भूमंडल का जो ग्रेविटी है इससे बाहर नहीं जा सकता।